दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर पर बह रही है। जब ये स्तर 207.47 मीटर पहुंच गया है तो खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ज्यादा इसे बताया जा रहा है। यमुना का इससे पहले 2013 में ये स्तर 207.32 मीटर था। निचले इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है और शाम तक ये स्तर और ज्यादा बढ़ने की ही आशंका जताई जा रही है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग परेशान होते हुए कहीं ना कहीं नजर आए तो इस वजह से उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। अब उन लोगों को निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में ले जाया गया है ताकि बाढ़ के पानी से उन्हें परेशान ना होना पड़े। लेकिन जनजीवन तो उनका अस्त व्यस्त होता ही है, परेशानियां तो होती ही है। ओखला बैराज से और ज़्यादा पानी रिलीज़ किया गया है। 2 लाख लगभग क्यूसेक पानी ओखला बैराज से रिलीज़ किया गया है। नदी के जलस्तर ने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जलस्तर अभी फिलहाल कम तो होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी लगातार रिलीज़ किया जा रहा है और ये बढ़ता हुआ ही नजर आने वाला है। चलिए तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यमुना बाजार की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कैसे यहाँ जो कच्चे मकान है वो पानी में आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मोनेस्ट्री से आ रही ये तस्वीरें मेन रोड की तस्वीरें हैं जहां पानी में आधे टायर डूब चुके हैं। सिविल लाइंस की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वजीराबाद की तस्वीरें देख लीजिए, घुटनों तक पानी भरा हुआ है कश्मीरी गेट में। तो वहीं मयूर विहार फेज 1 में भी जो राहत शिविर कैंप्स है देखिए यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। कश्मीरी गेट के हाल आप देख लीजिए, सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। आप नज़र दौड़ाएंगे आपको सड़क नज़र नहीं आएगी। जो फुटपाथ तक का लेवल होता है, फुटपाथ तक का लेवल यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, सिविल लाइंस, वजीराबाद, कश्मीरी गेट, मयूर विहार फेज 1 ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जो लोग नहीं गए हैं वो उसी गंदे पानी में अभी फ़िलहाल, ये वजीराबाद की तस्वीरें देख लीजिए आप, उसी पानी में से उनको गुजर कर आगे जाना पड़ रहा है। मोनेस्ट्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेंजर लेवल पर जो यमुना है वो फ़िलहाल बह रही है और जो डेंजर लेवल होता है उसको तो खैर वो पार ही कर गई है। और दिल्ली में इसी वजह से कई ऐसे इलाके हैं, न सिर्फ ये लो लाइन एरियाज़ पर दिल्ली सचिवालय में भी पानी पहुंचता हुआ नज़र आया है और दिल्ली सचिवालय में भी फुटपाथ के लेवल तक पानी भर गया है। घुटनों तक भरे हुए पानी के बीच में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बोट्स कहीं पर चल रही है तो कहीं पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा ये समय कहीं ना कहीं अभी है जो परेशानी का सबब सभी के लिए बना हुआ है। हमारी कवरेज उस पर लगातार जारी है और जितने लो लाइन एरियाज़ हैं वहाँ से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे उनको इवैक्यूएट किया गया है, कैसे उनको राहत शिविर कैंप्स में रखा गया है, किस तरीके से अब उनके खाने की रहने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह रही है जिन वजहों की वजह से पानी सड़कों तक आ गया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का ये बढ़ा हुआ जलस्तर सड़कों पर पहुंच रहा पानी परेशान कर रहा है। हमारे सहयोगी सैयद मुबश्शिर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सैयद हमारे साथ कालिंदी कुंड से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। वहाँ से वो आपको जानकारी भी दे देंगे, तस्वीरें भी दिखा देंगे। यमुना ने अपना डेंजर लेवल तो सैयद क्रॉस कर ही लिया है। ऐसे ऐसे एरियाज जहाँ पर दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुँचने लगा है। प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहिए, लोग ये जानना चाहेंगे अभी ये स्थिति है, आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी? बिल्कुल पूजा, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की स्थिति, मौजूदा स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले दिन में हालांकि अभी मेरी कुछ देर पहले यूपी इरिगेशन के डिपार्टमेंट से कुछ सीनियर ऑफिसर से बात हुई, फ्लड डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अब जितनी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी यमुना के पानी में हो रही थी उतनी तेज़ी के साथ नहीं होगी। वजह उसके पीछे की कि आज भी सुबह 1 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी जो है आतनी कुंड से छोड़ा गया है, लेकिन उसका फ्लो बरकरार रखने के लिए, यानी जो 3.5 लाख क्यूसेक पानी, जो 3,29,000 क्यूसेक पानी 3 दिन पहले छोड़ा गया था, जिसकी वजह से जितने भी निचले इलाके हैं वो डूबते नजर आए, वो पानी अब क्रॉस कर चुका है और अब 1 से 1.5 लाख क्यूसेक जो पानी है वो क्रॉस करना बाकी है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लेवल आगे बढ़ने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।
है। हालांकि ये जो लेवल अभी है, मौजूदा लेवल है, वो मेंटेन हो सकता है, वो बरकरार रह सकता है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये यमुना बैराज और इलाका है ओखला बैराज कालिंदी कुंज का। आप देखेंगे सबसे पहले तो मैं आपको वो मीटर दिखाऊं। मैं अपने कैमरा पर्सन सदाशिव से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं। 201 लेवल जो है, ये डीएमआरसी का जो पुल है जिससे से मेट्रो गुजरती है, ये 201 लेवल पानी टच किया है। कुछ देर पहले ये पानी थोड़ा सा इससे था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा तो 201 जो पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट पूरा ढका हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा पानी ये यानी जो स्पीड है पानी के, जो फ्लो है होती नहीं, जिसकी वजह से हालांकि अभी यहाँ पर जो है गेट है, खोले गए हैं। आगे आप देख सकते हैं पानी का बहाव वाला गेट है। इस पूरे यमुना ब्रिज के ऊपर 27 गेट हैं, जिनमें से यहाँ करीब 17 से 19 गेट जो है वो खोले गए हैं फिलहाल अभी। तो ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ा है, उसको अब कम होने की तरफ आशंका जो लगाई जा रही है वो कम होने की तरफ लगा रही है, क्योंकि अभी अब एक बीच पानी है वो छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लो था वो डाउन होना शुरू होगा, ऐसा कहना है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, देर शाम तक स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। अब दूसरी बात करें लो लाइन एरियाज की, जितने भी, अगर मैं वजीराबाद से शुरू करूं तो वजीराबाद से लेकर जितने भी यमुना बाजार है, मॉनेस्ट्री मार्केट है, सचिवालय तक पानी पहुंच गया, दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच गया। अगर उसकी बाउंड्री वहां ना होती तो शायद ये पानी जो है आगे तक भी जा सकता था, यानी आईटीओ तक भी जा सकता था। और पिछली बार जो हमने देखा यहाँ पर पिछले साल 2023 में भरा हुआ था, तो वहां तक पानी जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी गनीमत यह है कि वहां तक पानी पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है। हालांकि नमी जरूर आ गई है, पानी का जो रिसाव है वो जरूर देखा गया है, दिल्ली सचिवालय के सामने जो बाउंड्री है वहां से देखा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें गीता कॉलोनी की, गीता कॉलोनी घाट का जो पूरा एरिया है पूरा जलमग्न हुआ है। हालांकि वहां पर जितने भी लोग वहां पर थे, जो बसे हुए थे, उनको वहां से रेस्क्यू 2 दिन पहले ही कर लिया गया था, हटा दिया गया था। अब उसके बाद कालिंदी कुंज के बाद आते हैं, तो इसी पुल के बाद से मैं आपको तस्वीरें पहले दिखा दूं। ये जो जमुना जो आपको आगे जो जा रही है जमुना, ये जैतपुर, गड्ढा कॉलोनी, कंचन कुंज, मदनपुर खादर, ये इलाके हैं जो यहाँ पर आगे पड़ते हैं। जो गांव पूरा तरीके से कह सकते हैं कि बसे, उन इलाकों पानी का जो लेवल है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। यानी साफ तौर पर है कि अभी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा खराब बनिस्बत कल के, जो कल जिस तरीके की स्थिति उससे जी भी यह स्थिति बरकरार है, लेकिन आने वाले दिनों में कितनी राहत मिल पाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। पूजा, ठीक है सैयद, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतू भी जुड़ गई है हमारे साथ, हमारी सहयोगी नीतू, उनका सीधे हम रुख करेंगे, लेकिन चलिए दोबारा से वो हमारे साथ कनेक्ट होंगी, थोड़ा कनेक्शन भी इशू आ रहा है। सैयद, मैं आप ही का रुख वापस से करना चाहती हूँ। ये जो स्थिति होती है वो हर साल इसी तरह की बनती नजर आती है, कभी ज्यादा खराब होती है, कभी थोड़ी कम खराब होती है। सैयद, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। नीतू एक बार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं। मॉनेस्ट्री की तस्वीरें नीतू लगातार आपने सुबह से दिखाई हैं कि किस तरह से पानी में वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या स्थिति है? अब देखिए पानी तो पहुंच चुका है, पानी भर भी चुका है, कुछ निकासी भी हो रही है उसकी, वहां पे स्थिति तो कुछ बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है नीतू? अब देखिए स्थिति ऐसी है कि कनेक्शन में भी इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर से नीतू के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, मॉनेस्ट्री की तस्वीरें नीतू आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सैयद में एक बार फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ, जिसका मैं जिक्र कर भी रही थी कि हर साल ही ऐसी स्थिति होती है जब मानसून सीजन होता है तो हाथीकुंड बैराज की तरफ से, बैराजेस की तरफ से पानी छोड़ा भी जाएगा, बारिश भी होगी और यमुना का जलस्तर बढ़ेगा भी। कभी किसी साल स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, किसी साल थोड़ी सी कम खराब होती है, लेकिन इन स्थितियों से क्या बचा जा सकता है? क्या इसके लिए काम किया जा सकता है ताकि ऐसी स्थिति में दिल्ली के जो लो लाइन एरियाज के लोग हैं वो फंसे ही ना? देखिए पूजा, सबसे अहम चीज़ है कि जो पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है और बर्फबारी के बाद जब मौसम चेंज होता है तो बर्फ़ पिघलती है और वो पानी का बहाव पानी बनकर नीचे की तरफ आती है। यानी साफ तौर पर कि एक तो बर्फबारी, ऊपर से अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ, बारिश ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा बारिश हो गई पहाड़ों में, तो वो पानी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आए गए। हरियाणा, पंजाब होते, पंजाब की भी स्थिति हमारे सामने है। पंजाब के 23 जिले पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। तो वो पानी का फ्लो जो आगे की तरफ है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की तरफ जो खाड़ियों में जो जाता है, वो ऊंचाई से, यानी अगर मैं एक आसान भाषा में आपको समझाऊं कि कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी की तरफ नीचे का जो एरिया है वहां पर पानी का फ्लो किस तरीके से जाता है।
तो पानी अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो कहीं ना कहीं पानी का बहाव बढ़ेगा और पानी को रिलीज करना पड़ेगा। हालांकि जब बाढ़ की स्थिति पैदा तभी होती है जब जैसे हथनीकुंड बैराज हुआ या हिमाचल की तरफ से या दूसरे राज्यों से पानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आया, ज़्यादा तादाद में आया, तब पानी का आता है। जैसे 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से। अगर वन टाइम में इतना पानी छोड़ा जाएगा तो आगे के जितने इलाके हैं वो बाढ़ से ग्रस्त होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है। हालांकि उसको रोक पाना लगता है सरकारों को, उसकी जितने भी लो लाइन एरियाज है वहां पे चाहे वो बसावट हो, उनकी तरफ से बैरिकेड के एक तरीके से बाउंड्री वॉल या फिर एक तरीके से स्लैब एक होना चाहिए ताकि पानी का स्पीड और बहाव ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं शहरों के अंदर ना आ पाए। इन सब चीज़ों पे काम सरकार को जरूर करना चाहिए, लेकिन इसको बहुत हद तक रोकना अगर कहें तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। वजह उसके पीछे ज़्यादा बारिश किसी साल बहुत ज़्यादा होती है, किसी साल बहुत कम होती है। लगातार ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और पिघले हुए ग्लेशियर का पानी बनकर जो वो निचले इलाकों में जब आते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब जिस तरीके से हमने कहा कि हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वन शॉट में अगर इतना पानी छोड़ा जाए तो किसी भी गुजरने वाले शहर से वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देगा। हालांकि वो 3,29,000 जो पानी था वो गुजर चुका है दिल्ली से, और गुजरने के बाद यमुना का वहां वो एक बार में अगर इतनी ज्यादा तादाद में पानी अगर आता है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी अगर आता है तो उसमें बाढ़ की स्थिति नहीं होगी। यहाँ पर यूपी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से जब हमारी कल बात हो रही थी, उनका कहना था कि 1 से 1.5 लाख पानी नॉर्मल है। अगर इतना पानी नहीं होगा तो गंगा या फिर यमुना हो या फिर या दिल्ली की जमुना हो, वो पूरी तरीके से गंदगी का अंबार बन जाएगी। यानी वो जो नीचे मिट्टी होती है जिसको हम गाद बोलते हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स होगी और उसका बहाव अगर नहीं होगा तो वो कटाव भी नहीं होगा, और उसकी वजह से गंगा हो, जमुना हो या फिर जो जितनी बड़ी नदियां हैं देश के अंदर वो साफ नहीं हो पाएंगी। तो इतना पानी तो मैक्सिमम आपको रखना पड़ेगा नदियों के अंदर, यमुना के अंदर, ताकि जो है सफाई एक तरीके से होती रहे और जो फ्लो है गंगा का और दूसरी नदियों का वो बरकरार रहे। तो 1-1.5 लाख अगर स्थिति में पानी छोड़ा भी जाता है तो उसमें किसी तरीके की दिक्कत किसी भी शहर को, किसी भी राज्य को नहीं होगी। लेकिन जहां पर 2.5 लाख से ऊपर पानी अगर जाता है तो किसी भी राज्य में वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो यमुना नदी देखिए, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि हम दिल्ली की स्थिति दर्शकों को बता रहे हैं, यमुना नदी के जो किनारों पर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, क्या उनकी हाइट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? क्या वहां पर काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से अगर ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा भी जा रहा है तो वो एटलीस्ट शहर के अंदर ना आए? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त है यमुना के अंदर, पूजा जो आपने बात कहा, बिल्कुल सरकार को इन पर काम करना चाहिए। वजीराबाद पुल से लेकर कालिंदी कुंज पुल तक जितने भी घाट हैं उन घाटों का पुनर्निर्माण मजबूती के साथ करना है और उनको जो है काफ़ी ऊंचाई देनी है ताकि पानी अगर जमुना में बढ़ता है तो उसका फ्लो बाहर ना आ पाए, यानी शहरों में सड़कों पर ना आ पाए। आपको मैं बता दूं, यमुना घाट के किनारे जितने भी कॉलोनीज जो बस गई हैं वो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना उनकी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बसे हैं, जो फ्लड एरिया में जो बसे लोग हैं वो अब से नहीं है, 30-30 साल 50-50 साल पुराने हैं। तो सरकारों को अब ध्यान देना होगा, उनका पुनर्वास करना होगा और जितने लोग ये 50-50 साल से उन कॉलोनियों में रह रहे हैं उनका पुनर्वास करके और जितने भी यमुना का किनारा है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा ताकि दिल्ली में इस तरीके की स्थिति आइंदा दोबारा ना देखने को मिले। जी बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए सैयद, अब क्योंकि जलभराव लगातार हो रहा है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ा है तो पानी भी पहुंच रहा है, रूट्स का डिवीजन किस तरीके से किया गया है, कौन कौन से ऐसे मुख्य रूट्स हैं जिनको दर्शकों को जानना जरूरी है कि उनको उस रूट से तो नहीं जाना है, नहीं तो वो फंस सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैं कालिंदी कुंज पर मौजूद हूँ, तो कालिंदी कुंज से अगर हम शुरुआत करें तो कालिंदी कुंज से आपको नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ते पर थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। जो सहिता विहार अपोलो हॉस्पिटल से लेके आपका सेक्टर 37 तक का है, वहाँ पर आपको हैवी ट्रैफिक मिल सकता है। जो सुबह 8:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में यहाँ पर हैवी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। नोएडा से और सहिता विहार की बात करें तो ये पूरा हैवी जाम रहता है और 11 बजे तक ये भी पूरी तरह जाम की स्थिति बनी रहती है। अब अगर मैं बात करूँ आश्रम की, तो आश्रम से रिंग रोड की तरफ जाने वाला सराय कालेखां बारापुला पुल पे आपको हैवी ट्रैफिक मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप नोएडा अक्षरधाम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अक्षरधाम से गीता कॉलोनी की तरफ आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है। आईटीओ से लेके आपको कह सकते हैं कि लाल किले तक थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ मिलेगा, लेकिन जो अपोजिट साइड है, जो लाल किले से आईटीओ की तरफ आने वाला, उस रास्ते पर आपको जाम मिल सकता है, क्योंकि आईटीओ पर कई जगह पानी का जलभराव देखने को मिला है। तो ये कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए और कोशिश करेंगे तो एक अल्टरनेटिव रूट पर आपको जाना चाहिए। जी ठीक है सैयद, आपका बहुत शुक्रिया।
इन सारी जानकारियों के लिए जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, जो वाटर लेवल है यमुना का वो तो खतरे के निशान के ऊपर ही चल रहा है और 207.47 अभी रिकॉर्ड किया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये वाटर लेवल और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जल स्तर अब कम ही होता नजर आएगा। पंप्स लगाए गए हैं, जगह जगह पंपिंग का काम चल रहा है ताकि सड़कों पर जो पानी भर गया है, ये सैलाब पानी का जो उमड़ता हुआ नजर आए। ये वासुदेव घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो उसको ठीक किया जा सके। और हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज कश्मीरी गेट से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी गेट से अमित हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, उन्हीं के पास अब आपको सीधे लिए चलते हैं। वहां पर अभी क्या स्थिति है? वहां भी पानी पहुंचने लगा था अमित, अभी स्थिति थोड़ी बेहतर होती नजर आ रही है या फिर वही ढाक के तीन पात? देखिए, अभी वाटर लॉगिंग की जो समस्या अलग अलग जगह पे है, चाहे वो निगम बोध घाट हो, चाहे वो ये देखिए रिंग रोड की तस्वीर है। कश्मीरी गेट बिल्कुल ISBT जो बस अड्डा है उसके बिल्कुल साथ में ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। ऐसे ही मोनेस्ट्री में आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। हर जगह वाटर लॉगिंग है, लेकिन अभी सबसे बड़ी राहत की बात है कि बारिश नहीं हो रही है। हालांकि अलर्ट है और कल भी ऐसा ही हुआ था, सुबह धूप निकली थी और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि हर जगह वाटर लॉगिंग दिखाई देने लगी। तो अभी ख़तरा टला नहीं है, परेशानी का सबब बना ही हुआ है पानी। आप देखिए, एक राज्य नहीं कई राज्यों के लिए लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और उसका निचले जो इलाके हैं उसके कारण पानी से भर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या और बन सकती है। अभी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं वेदर के बारे में, जो बता रहे हैं चीज़ों को, उनका यही कहना है। तो ये अभी तस्वीर है दिल्ली में। आप जानते हैं कि किस तरह कोई जो है पूरी यहाँ का अलग ही तरीके का एक जो है वो मैनेजमेंट है। लोग जो जिस तरह से रहते हैं उनको अपने कामों को भी जल्दी पहुँचना है और बहुत लंबा सफ़र वो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो यातायात में, ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है उनको आ सकती हैं। अभी भी आप देख रहे हो किस तरह से ये पूरी आप तस्वीर राहुल दिखाएं किस तरह का यहाँ पर वाटर लॉगिंग है। रिंग रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अभी मंजर है यहाँ पर। ऐसी कई तस्वीरें जो हैं दिल्ली NCR में आपको देखने को आज भी मिल रही हैं। बारिश जो है वो एक परेशानी का सबब बना है। दूसरा, जो पानी छोड़ा जा रहा है, चाहे वो हाथी बैराज हो, चाहे वो वजीराबाद बैराज हो, चाहे वो ओखला बैराज हो, लगातार जो है वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना का स्तर 7.48 हो चुका है। अगर हम बात करें 1970, 78, 2010 की भी अगर हम बात करें, तब भी जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है। 207.49 था जो सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में अभी चर्चा भी हो रही है। और उसके बाद अब जो है वो 207.48 अभी हो चुका है, जबकि कई लाख क्यूसेक पानी जो है अभी आना बाकी है। लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, यमुना का स्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। चाहे वो अब जैसे बता रहा था आपको, यमुना बाज़ार की बात कर रहा था, आसपास के जितने भी इलाके हैं। हालांकि कल हम जहां पर पहुंचे थे, जहां से हम आपके साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, ज़ी मीडिया नेटवर्क की टीम चप्पे चप्पे पर थी, वहाँ पर हमने दिखाया कि जहाँ पर घर थे अब वहाँ पर पूरा स्विमिंग पूल की तरह वो जो है वो पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है। तो ऐसी भी स्थिति है कई इलाकों में। तो अभी और भी परेशानी का सबब बन सकता है ये पानी। मौसम की मार तो झेल ही रहे हैं कई राज्य, सिर्फ दिल्ली नहीं, कई ऐसे राज्य हैं। पंजाब की अगर हम बात करें, हरियाणा के कुछ इलाकों की अगर हम बात करें, तो ये सारी जो है सारे इलाके जो हैं, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो ये सारे इलाके मौसम की मार झेल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और जहां पर आपकी अभी मौजूदगी है, ये जरा दर्शकों को बता दीजिए, वहां से कोई रूट का डाइवर्जन तो नहीं हो रखा है? क्योंकि कई रूट्स ऐसे हैं दिल्ली में जो डाइवर्ट किए गए हैं जलभराव की वजह से भी, पानी की वजह से भी। अब यमुना का पानी भी पहुंच रहा है सड़कों पर, उसकी वजह से भी। एक डाइवर्जन को लेकर बताइएगा। और यहाँ जो ये जलभराव हुआ है, यहाँ से पानी की निकासी के लिए प्रशासन की तरफ से कितनी एक्टिवनेस नजर आ रही है? कोई पंप यहाँ पर लगाए गए हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया भगवान भरोसे? देखिए, अभी तक तो कोई नहीं है सुबह से। अभी ये कुछ कर्मचारी हैं जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, वो झाड़ू हाथ में ले जा रहे हैं। इन्होंने पानी निकालने की थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन अभी तक मशीनें नहीं लगी हैं। और यहाँ पर मशीनों से पानी निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक यहाँ पर होता है। अभी पुलिस के अधिकारी भी आ रहे थे, तो लोगों को गाड़ियाँ जो है वो खड़ी करने के लिए मना करते। पुलिसकर्मी भी इनके साथ में थे, यहाँ से सारा ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे, क्योंकि बहुत स्लो हो गया ट्रैफिक।
और इस समय दफ्तर जाने का जो है समय है, तो उसको देखते हुए आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं किस तरह से एकदम धीमी धीमी चाल में चल रहा है। कई गाड़ियां भी आगे बताया जा रहा है कि 1-2 गाड़ियां भी खराब हुई हैं पानी के कारण ही, तो उसके कारण भी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें दिक्कतें आई हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ से नहीं किया गया है। हालांकि मोनेस्ट्री वाला जो है उसके भी साइड उसे वहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरा एकदम पूल ऑफ वाटर है वहाँ पर, तो डाइवर्जन उन्हीं जगह पर किया जहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ पर आने से ट्रैफिक तो ज़्यादा होगा ही, उसके बाद अगर पानी आ जाता है उन निचले इलाकों में तब जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है उन इलाकों में। लेकिन यहाँ डाइवर्जन नहीं है, लोग निकल रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमे धीमे यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है। जी ठीक है अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। कश्मीरी गेट को लेकर हमारे सहयोगी अमित आप तक इन्फॉर्मेशन अभी पहुंचा रहे थे कि वहां पर अभी स्थिति क्या है, जल भराव की स्थिति को लेकर भी हर जानकारी उन्होंने दी है। फिलहाल